जय श्री कृष्ण। एक बार बादशाह अकबर के साथ बीरबल नगर भ्रमण के लिए निकले। तभी अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा करते हो और देखो वो ब्राह्मण भिक्षाटन कर रहा है। क्या यही तुम्हारे ब्राह्मण हैं जिनके ऊपर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जिनके द्वारा भगवान की स्तुति होती है? अब ये बात सुनकर के बीरबल को अच्छा नहीं लगा। उस दिन बिल्कुल मौन धारण कर लिया बीरबल ने। दूसरे दिन बीरबल अकेले उस ब्राह्मण के पास गए और जाकर के पूछा कि ये बताओ, आप यहां पर भिक्षाटन क्यों करते हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? उसने कहा कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। उन्होंने कहा थोड़ा भी तो पढ़े होगे, अपना कोई कर्मकांड करते, पूजा पाठ करवाते दूसरे लोगों के घर में जाकर के, तब भी तुम्हारा जीवन यापन हो सकता था। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं आता महाराज, बस मुझे एक गायत्री मंत्र के सिवा और कुछ नहीं आता। बीरबल ने कहा ठीक है, ये बताओ भिक्षाटन करके तुम्हें कितना मिल जाता है? उसने कहा कि 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती हैं दिन भर में। बीरबल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 10 दूंगा। तुम्हें 5 मिलती है, मैं तुम्हें 10 दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो तो प्रसन्न हो गया एकदम। बताइए क्या करना है? तुम्हें 100 गायत्री मंत्र का जप करना होगा, 100 माला। प्रत्येक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और 100 माला गायत्री मंत्र जपना है, और उसके बदले में मैं तुम्हें प्रत्येक शाम को दे दूंगा। वो तो एकदम खुश। उसने कहा ठीक है महाराज, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आप मुझे 7 भी देंगे तो भी मैं कर दूंगा। बीरबल ने कहा नहीं, मैं तुम्हें 10 दूंगा, लेकिन तुम्हें नियम पूर्वक आसन पर बैठ करके गंगा में स्नान करके और विधि पूर्वक से तुम्हें 100 माला जप करना है। बात पक्की हो गई। अब वो जप चालू कर दिया। धीरे धीरे 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीने का समय बीता। उसके शरीर पर दिव्य तेज आने लगा। गायत्री मंत्र का प्रभाव हुआ और उसके शरीर पर तेज आना प्रारंभ हो गया। बीरबल ने जाकर के कहा कि ये लीजिए, आज का आप अपना 10 स्वर्ण मुद्राएं। ब्राह्मण ने कहा महाराज, आज हमारे पास कुछ लोग आए थे और ये 5 स्वर्ण मुद्राएं हमें देखकर चले गए हैं। तो ऐसा करिए, आप हमें सिर्फ 5 ही स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, हम तो 10 की बात किए हैं। उसने कहा हमारा तो 5 में ही काम चल जाता, आप जो देते वो भी बचता है, और आज तो मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं वैसे ही प्राप्त हो गए हैं। बीरबल ने कहा ठीक है, अभी रखो, जब तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी तो दे देना हमें। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता। 1 साल के बाद उस ब्राह्मण के मुख पर इतना तेज आ गया, लोग उसका दर्शन करने से ही लोगों का कल्याण हो जाता। लोग जाते उसका दर्शन करते और दर्शन करने मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता। और लोग बहुत सारा वहां पे स्वर्ण मुद्राएं चढ़ा देते, अन्य सामग्रियां दे देते, भोजन पानी की सामग्री दे देते, जहां पर वो बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करते थे। धीरे धीरे बात चारों तरफ फैल गई। बीरबल से अब उसने 1 भी रुपया लेना बंद कर दिया। एक दिन उसके तेज की बात बादशाह अकबर को पता चली। बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, फला जगह पर कोई संत हैं और सुन रहे हैं कि उनके दर्शन करने से भी लोगों के पाप दूर हो जा रहे हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है, चलो हम भी चलते हैं। बीरबल ने कहा चलिए। अब ले गए अकबर, जा करके उनको प्रणाम करके बैठे कुछ देर। उसके बाद जब अकबर वहां से बीरबल के साथ जाने लगे, तब बीरबल ने कहा कि बादशाह, आप पहचाने ही नहीं? अकबर ने कहा नहीं, आज तो हम पहली बार इनसे मिले हैं। बीरबल ने कहा नहीं महाराज, आज से ठीक 1 वर्ष पहले भी आप इससे मिले थे, जब ये भिक्षाटन कर रहे थे। मैंने इन्हें भिक्षाटन का काम से हटा करके यहां पर गायत्री मंत्र जपने के लिए कहा। इसके बाद इनके शरीर पर जो तेज आया है, उस तेज के द्वारा लोगों का भी कल्याण हो जा रहा है। तब अकबर को बात समझ में आई कि ब्राह्मणों में सामर्थ्य तो बहुत है। अब कोई ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ करके
अनायास ही दूसरा कर्म कर रहा है, तो इसमें भगवान का क्या दोष और ब्राह्मण जाति का क्या दोष? ब्राह्मण तो अपना पतन खुद कर रहा है अपने कर्म को छोड़ करके। अगर कोई भी ब्राह्मण अपने कर्म को नियमित रूप से करता है तो उसके शरीर पर तो दिव्य तेज होता है। और वैसे भी अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे धन की आवश्यकता नहीं है। धन तो बस उतना ही चाहिए जिससे ये पेट भर जाए। और ये शरीर हमें मिला है भगवत नाम का कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, ना कि जीवन में धन इकट्ठा करने के लिए, वैभव इकट्ठा करने के लिए। ये शरीर की प्राप्ति हमें सिर्फ इसीलिए होती है ताकि इस शरीर के माध्यम से हम भगवत नाम का संकीर्तन कर सकें। लेकिन लोग धन कमाने में अंधे हो चुके हैं, सब भूल गए हैं। ये सारा पतन इसीलिए हो रहा है। जय श्री कृष्ण।